वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो आपका स्वागत है। शुरू करते हैं द हिंदू। आज का तारीख है 18 सितंबर, दिन है मंडे। आज देखते हैं क्या क्या खास है। जो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा, जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगा, उसको मैं लाया हूँ यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के नज़रिए से। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दिया न्यू पार्लियामेंट होस्ट टू सेशन फ्रॉम द टुमारो, मतलब जो नया पार्लियामेंट होगा वो नए शुरुआत होगी इसके दौर पर। देखते हैं क्या नए सत्र, कल से सत्र की मेज़बानी करेंगे। ठीक है, नया बिल होगा जो इसमें नई नई उसमें क्या क्या आरक्षण बिल पेश होंगे। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं जो मतलब नई संसद कल से सत्र की मेज़बानी करेंगे, मतलब कि जो नई संसद है उसको कल से मेज़बानी होगी, जिसमें नया पार्लियामेंट जो बना है उसमें इनॉग्रेट किया जाएगा। ठीक है, उसी से संबंधित है और क्या क्या बिल पेश किए जाएंगे उससे संबंधित है। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट की फैक्टर आप देख सकते हैं, पर उतना कुछ खास नहीं है। जो कल न्यूज़ आएगी उसमें जो जो बिल अमेंडमेंट पास हो गए उसको देखा जाएगा। पढ़ते हैं न्यूज़ अगले चैनल पर, तब तक ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज कर अच्छे से देख लीजिए क्या क्या फैक्टर है। ठीक है, आपके लिए मैं लाया हूँ हिंदी ट्रांसलेट करके पूरा अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये टेस्टिंग टाइम अगस्त, फॉरेन ट्रेड नंबर आर द वॉरी सम येट होल्ड सम होप। मैंने ये बताया था ना, ये पिछले बार आज 3-4 बार इस टॉपिक में मैंने बात कर चुका हूँ। ठीक है, अगस्त से विदेश परीक्षण का समय क्या है। अगस्त के विदेशी व्यापार के आंकड़े चिंताजनक है, फिर भी कुछ उम्मीदें हैं। मतलब कि जो एक्सपोर्ट हुए हैं बहुत गिरते जा रहे हैं। ठीक है, इसमें बात बताया गया निर्यात लगातार 7वीं बार 11 महीना में 9वीं बार घट गया है। ठीक है, और यह मार्च में इस साल मार्च के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। 58.6 अरब बिलियन इनबाउंड शिपमेंट अभी भी पिछले अगस्त के स्तर पर 5.2% नीचे था, लेकिन निर्यात की अपेक्षा 6.9% की गिरावट आई है। निर्यात कितनी गिरावट आई है? 6.9% की। ठीक, अगस्त में कितनी थी? 5.2% की गिरावट थी और इस महीने 6.9 की गिरावट आई है। अक्टूबर 2022 में बाद 24.2 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा सबसे अधिक हो गया। मतलब कि अक्टूबर के 2022 के बाद कितना का घाटा हुआ है? 24.2 बिलियन डॉलर का घाटा हो गया है, व्यापार घाटा। ठीक है, और निर्यात 11.9% की कमी आई है। 11.9% की व्यापार में कमी आई है। आयात 12.2% की गिरावट आई है। आयात में भी गिरावट आई है। ठीक है, 12.1% की। पिछले महीने सेवा निर्यात के बाद में पता चलेगा कि वाणिज्य मंत्रालय निष्कर्षों में पता चलता है कि वैश्विक आर्थिक उथल पुथल के दौरान अब लचीलापन रह गया है, इंजन भी गर्मी महसूस करने लगा है। ठीक है, और ये अगस्त की सेवा निर्यात में अपेक्षाकृत 0.4% की गिरावट मामूली है। ठीक है, ठीक है, इसमें बोला गया 0.4% की गिरावट मामूली है, जो लगातार ये घटता आ रहा है इसके क्रम में। ठीक है, और इसमें क्या बताया कि इस महीने के वैश्विक कमोडिटी जो वैश्विक ग्लोबली जो वस्तुएं होती है उसकी कीमतें जून के स्तर पर लगभग 12% बढ़कर 15 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। ठीक है, 15 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, खासकर जब तेल और रत्न आयात आभूषण आयात उनके निर्यात से कम हो गए हैं। मतलब कि खासकर तेल और रत्न और आभूषण आयात उनके निर्यात से कम हो गए हैं। उनके निर्यात से ये कम हो गए हैं आयात, तेल और किसकी? रत्न और आभूषण के। ठीक है, 2023-24 के दूर वित्तीय वर्ष से पहले 4 महीने में 6% की मात्रा में वृद्धि के बावजूद आउटगोइंग शिपमेंट में लगभग आधी गिरावट पेट्रोल के कारण हुई। कितनी गिरावट हुई है? आधी गिरावट हुई है, पेट्रोल के कारण हुई है, क्योंकि कीमतें 27% की गिरावट आई है। अगर वैश्विक तेल कीमतें जो नवंबर 2022 के बाद पहली बार पिछले सप्ताह 90% प्रति बैरल को पार कर गई है, ऊंची बनी रही है, इसके बदलाव हो सकता है। अप्रैल और जुलाई में 13 प्रमुख वस्तुओं का निर्यात मात्रा में वृद्धि हुई है। अप्रैल और जुलाई में किस चीज़ों की निर्यात सबसे अधिक हुई है? 13 वस्तुओं की हुई है। 13 वस्तुओं की मांग सबसे अधिक अच्छा संकेत देने गई है। कमोडिटी की बढ़ती कीमतों व्यापार में मदद मिलेगी। भारत की 2 धारी तलवार भी हो सकते हैं, क्योंकि रूसी तेल आयात करने पर उनका रणनीतिक आकर्षण हो गया। इसके अलावा चिपचिपी मुद्रास्फीति मांग को कम कर सकती है। चिपचिपी मतलब क्या? एक बार जो पकड़ ले, जो एक बार ऊपर चलती जाए इन्फ्लेशन, वो उसके बाद आने का नाम ना ले, उसको चिपचिपी मुद्रास्फीति मांग को कम कर सकती है, ये कहा गया है। और खासकर यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख बाजारों में, जिसमें हाल ही में ब्याज दर में रिकॉर्ड ऊंचाई छुई है। ठीक है, बढ़ा हुआ है। और महीने यूएसए मुद्रास्फीति फिर बढ़ गई है। यूएसए में मुद्रास्फीति बढ़ गई है, लेकिन त्योहारी मांग को कम करने के लिए अभी तक ये पर्याप्त नहीं है। ठीक है, महीनों के ऑर्डर बुक
में बढ़ोतरी हो सकती है। ठीक है, अगस्त के 8 महीनों के बाद पहली बार देखी गई और 14 प्रमुख क्षेत्रों में आदेश में वृद्धि हुई है। 9 महीने में सबसे अच्छा और प्रदर्शन एक स्वागत योग्य संकेत है। भारत के बहुमूल्य हरे अंकुरों को पोषित करने और निर्यातकों को समर्थन देने के लिए हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता है। ठीक है, आज का एडिटोरियल ये इंपॉर्टेंट था जो मैंने बताया। परीक्षा का समय आ गया है। आप इसको जो की पॉइंट है आप इसे नोट करिए। ठीक है, जो की पॉइंट है आप जरूर नोट कीजिएगा, मैं आपको जरूर बता दिया हूँ जो की पॉइंट है इसका। ठीक, आगे बढ़ते हैं आज का एडिटोरियल में। इंडिया इज़ ए पिवोटल मूवमेंट ऑफ द हेल्थ केयर जर्नी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसको भी देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, भारत एक मिनट दोस्तों, भारत अपनी स्वास्थ्य देखभाल यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण में है। पिछले वर्षों में भारत लगातार विभिन्न प्रमुख मुद्दों पर मजबूत आवाज़ बन गया है। ठीक है, मजबूत आवाज़ बन गया है ग्लोबली में। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास भी पहुंच गया है, ये भी कहा जा रहा है। सफलतापूर्वक G20 सम्मेलन अच्छा से किया गया है, इसमें भी बताया गया है। आयु कर से बचने के लिए NCD मुक्त भारत को उभरते हुए देखना खुशी की बात है। एक ऐसा भारत जो महत्वाकांक्षी को भारत के वैश्विक नेता बनने में नियमित नीति को विश्वास करता है। एक ऐसा भारत जो प्राचीन सभ्यता को विरासत द्वारा निर्देशित करने के लिए युवाओं और ऊर्जा जुनून की महत्वाकांक्षी प्रेरित करता है। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं बता देता हूँ। हालांकि भारत अभी भी विश्व में मधुमेह राजधानी, विश्व में क्या है, भारत अभी भी डायबिटीज के लिए जाना जाता है। विश्व में कितने में, विश्व में डायबिटीज राजधानी है, विश्व में मधुमेह की राजधानी है, मधुमेह की राजधानी है कहा गया है। इसके अलावा लोगों के उच्च रक्तचाप मतलब ब्लड हाई प्रेशर, युवा के दिल दौरे, कैंसर, श्वसन संबंधी समस्याओं और साथ अन्य बीमारियों का शिकार होते रहे हैं। ठीक है, इसमें बताया गया अन्य बीमारियों की शिकायत होते रहे हैं। 2030 तक संचारी बीमारी को बोझ 2030 तक लगभग 4 ट्रिलियन हो जाएगा, इनका कहना है 4 ट्रिलियन हो जाएगा। और भारत के लिए सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है भारत की जनसंख्या की लाभांश आयु कर पैदा कर देगा। मिलकर इसका काम करना चाहिए, तो इसे तत्काल रोकने की जरूरत है, अन्यथा भारत का दशक खोए हुए अवसरों की पीढ़ी में बदल सकता है। ठीक है, मैं स्वास्थ्य देखभाल उद्योग से आग्रह करता हूं कि इनका कहना है अपोलो के जो संस्थापक हैं इन्होंने कहा है ये बात। ठीक है, इनके एडिटोरियल में ये बात बोला गया है। और जो की पॉइंट है मतलब कि भारत की 55 वर्ष की आयु में लगभग 30% बढ़कर अब 70% से अधिक हो गई है। जो औसत जीवन प्रत्याशा दर है इस पर भी चर्चा किया गया, आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा क्योंकि ऑडियंस रिटेंशन बहुत कम आ रही है, तो आप लोगों को इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, मैं इसीलिए आपको लाया हूँ। और जो जिसका की पॉइंट है आप नोट कर लीजिए, इसीलिए मैं इसका हिंदी रूपांतरण लाया हूँ, जिससे हिंदी माध्यम वालों को बहुत दिक्कत होती है इसको ट्रांसलेट करने में, क्योंकि द हिंदू की जो एक वर्ड होते हैं, जो स्पेसिफिक वर्ड होते हैं, जो ट्रांसलेट और उसे समझने में बहुत देरी लगती है और आपका बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है। उसी वजह से मैं ये लाया हूँ आपके लिए, आपके हेल्प के लिए। ठीक है, आप इसे पढ़ सकते हैं और जो इसका की पॉइंट है आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका एडिटोरियल कुछ खास नहीं है, बस आप देख कर पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निर्यात प्रतिबंध भंडार सीमाएं क्या वे काम कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट बैन टू स्टॉक लिमिट आर दे वर्किंग, पॉलिसी वॉच, ये सोच लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आएगा ही आएगा। अब ये आप सोच लीजिए ज़रूर आएगा। निर्यात है और भंडारण की सीमाएं क्या वे काम कर रही हैं। हाल ही में दिनों में गेहूं और चावल के स्टॉक निर्यात व विभिन्न सीमाओं पर प्रतिबंध पर उनके प्रभाव पर एक नज़र देखते हैं। जो गेहूं और चावल के जो प्रतिबंध है उनके प्रभाव पर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में भारतीय अनुसंधान परिषद द्वारा जारी संचित में कहा गया है कि मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए जो निर्यात हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है भारत की वस्तुएं, चावल या गेहूँ, शुल्क वृद्धि या घुटने झटने वाले दृष्टिकोण को देखा गया है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए एक तर्कसंगत व्यापार की नीति को तर्क दिया गया है, मतलब कि जो एक्सपोर्ट है थोड़ा कम कर दिया जाए, जिससे कि वस्तुओं में थोड़ी गिरावट आए और कुछ इंडिया में बहुत सारे इसकी भंडार रहे हैं। अगस्त 2023 में खुदरा मुद्रास्फीति मतलब कि बढ़कर जो खुदरा रेट है बढ़कर 6.8% हो गई और 6% की सीमा से अधिक है। चूँकि भारत की खुदरा मुद्रास्फीति की गणना में खाद्य और पेय पदार्थों का भंडार 57% है और खाद्य मुद्रास्फीति 9.94% थी, मतलब कितनी थी, 9.94% थी। उस क्षेत्र में तेजी का खुदरा मुद्रास्फीति पर गंभीर प्रभाव पड़े हैं। ठीक है, इन्होंने गंभीर प्रभाव पड़े हैं।
और मई 2022 में गेहूं के निर्यात पर रोक लगाया गया। मई में 2022 में गेहूं पर निर्यात पर रोक लगाया। सितंबर 2022 में टूटे हुए चावलों के निर्यात पर रोक लगाया गया। इसके अतिरिक्त जून 2023 में सरकार ने गेहूं व्यापार और मिल से मालिकों को भंडारण का सीमा दी है। मतलब कि जो मालिकों को उस भंडारण का सीमा दी गई है, जिससे कि वस्तुओं की क्या ना हो, ज़्यादा एक्सपोर्ट ना हो और हमारे देश की चीज़ें हमारे लोगों को अधिक पहुँच पर पहुँचे और वो महंगी ना हो जाए। ठीक है। चावल पर 20% निर्यात शुल्क लगाया गया है। 2023 में बासमती चावल पर $1200 का प्रति टन न्यूनतम निर्यात मूल्य निर्धारित किया गया था। साथ ही प्याज पर 40% का निर्यात शुल्क लगाया गया था। चार्ट 2 मतलब दूसरी बात बोला गया है कि चावल और गेहूं की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए जो एक्सपोर्ट है उसको कम करने के लिए बोला गया। जो एक्सपोर्ट होता है उसको कम कर दिया जाएगा तो मांग की पूर्ति जो होगी वो अच्छे से भारत के लोगों को मिल जाएगी, और जो पूरा एक्सपोर्ट हो जाएगा तो इन्फ्लेशन की बढ़ती हुई और जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है वो कम हो जाएगी। तो आप इसको पढ़ेंगे और ये आप इकोनॉमिक में पढ़े होंगे उत्पादन की नीति पे क्या होता है। ठीक है। आप इसको बढ़ जरूर पढ़े होंगे कि जब उत्पादन वस्तु की लागत कब बढ़ती है, वस्तु की कीमत कब बढ़ती है, इसको आप जरूर पढ़े होंगे तो ये आप समझ सकते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। गेहूं पर निर्यात पर अचानक प्रतिबंध से गेहूं मुद्रास्फीति कम होने के बजाय बाजार में अधिक अनिश्चित पैदा हो गई। अगस्त 2022 में गेहूं की मुद्रास्फीति बढ़कर 15.7% हो गई है। अब भारत सरकार ने गेहूं के आटे उत्पादकों को निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। आपको बताया दिया क्या प्रतिबंध लगा, गेहूं और चावल के प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है। जिससे कि और भी चीज़ें भी सरकार ने जो चीज़ें है उस पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, एक्सपोर्ट लगा दिया, जिससे भारत में भंडारण हो और भारत की कीमतों ना बढ़ोतरी हो सके, भारत में जो कीमतें उसकी बढ़ोतरी ना हो। ठीक है। और इसका जो चार्ट बनाया गया आप देख सकते हैं, इसमें अप्रैल 2019 का है, 2020 का है, 2021 का है, 2022 और 2023 का अप्रैल में। ये क्वार्टरली रिपोर्ट जारी किया जाता है। हमेशा क्या होता है, क्वार्टरली रिपोर्ट जारी किया जाता है, हर 3 महीने पे इसका रिपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है। और अच्छे से पढ़कर इसको शॉर्ट नोट बना सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नए टॉपिक पर। ठीक है। ये कल प्राइम मिनिस्टर ने 13,000 करोड़ का भारत सौगात दिया हमारे किसको, हेल्पिंग आर्टिसंस, मतलब जो कलाकार हैं, जो कारीगर हैं, मदद करने के लिए प्रधानमंत्री ने 13,000 करोड़ की योजना का अनावरण किया। उन्हें किस योजना में क्या क्या लाभ दिया जाएगा बताया गया। क्रमशः 21 लाख और 22 लाख 2 किस्तों में रियायती ब्याज दर समर्पित मुक्त उद्यम विकास ऋण प्रदान करेगा। जो ये ऋण प्रदान करेगा इन लोगों को, कारीगरों को। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक्सपोर्टर सेंटर के एक पहले चरण का उद्घाटन किया, जिसका नाम यशोभूमो है। इसका नाम क्या है, यशोभूमि। क्या है, यशोभूमि। ठीक है। यशोभूमि ऐसे लिखो ना, यशोभूमि। ठीक, ये गलत रूपांतर होगा। ठीक है। यशोभूमि है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या कहा गया कि सरकार ने रविवार को कितना किया है लॉन्च, सरकार ने 13,000 करोड़ रुपये के प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा योजना के लोगों को आधुनिक कौशल के साथ प्रौद्योगिकी से लैस करेगा। ठीक है। और यशोभूमि होम नाम से एक 15,400 करोड़ रुपये के अत्याधुनिक इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर के पहले चरण का भी उद्घाटन किया। इसका चरण का उद्घाटन भी किया। ठीक है। और एक डिलीज पारंपरिक ट्रेडों को कवर किया जाएगा। और यशोभूमि पर क्या क्या होगा इसमें, राष्ट्र में माँ श्री मोम दी ने कहा, एक हर विश्वकर्मा राष्ट्र के माँ के रूप में बताया गया है। ठीक है। और इसमें जो की फैक्टर है मैं आप इसमें ज़रूर नोट कीजिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्वकर्मा योजना के तहत स्थानीय सरकारी और केंद्रीय ब्याज दर पर मोदी ने मुझे सवारी दिलाई की पहचान प्रदान करने और पहुंच को बढ़ाने का लक्ष्य है। ठीक है। इसमें जो की फैक्टर है बता दीजिएगा कि भारत के मतलब कि ब्याज चुकाया जाएगा 12 लाख 18 महीने, मतलब कि जो लोन दिया जाएगा उसको 18 महीने में चुकाया जाना चाहिए। और 12 लाख की दूसरी किस्त 30 महीने में चुकानी होगी। 12 लाख की दूसरी किस्त 30 महीने में चुकानी होगी। और 8% क्या है इसकी दर है, 8% इसकी दर है। कितने परसेंट इसकी दर है, इसकी दर है 8%। इसका मिनिमम दर 8% रखा गया था। हालांकि उत्पादों के लिए 3% का शुल्क लिया जाएगा। जो धोला कुआं के लोग हैं, उत्पादों के लिए कितना लिया जाएगा, 3% का लिया जाएगा। धोला कुआं के लोग हैं, इसमें बताया गया है। ठीक है। अब मैं इसके एक अच्छे से वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक पे। ठीक है। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप लोगों को
इसमें हेल्प होगी। यूपीएससी में आने वाले जो जीएस और प्रीलिम्स के नज़रिए से मैं इसका एक वीडियो बहुत ही बनाऊंगा, और जो इसके की फैक्टर है जो नोट कर कर अच्छे से आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग जो इसके की फैक्टर है आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, इसे यूनेस्को घोषित किया गया, हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। किसे? शांति निकेतन। शांति निकेतन को क्या किया गया? यूनेस्को में घोषित किया गया है। ठीक है, शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में अपना स्थान मिला है। तो ये रविवार को कहना है ममता बनर्जी ने टैगोर द्वारा पोषित शहर बंगाल का समर्थन प्राप्त होते हुए संस्कृति मंत्रालय में कहना है। और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शहर एंटी निकेतन ने रविवार को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जगह बनाई है। ठीक है, आगे देखते हैं। और 1901 में आकार लेना शुरू हुआ था ये अवस्थान। ठीक है, ये टैगोर के विश्व भारती महाविद्यालय की नींव रखी थी। ठीक, और शांति निकेतन में पाप दिया बधाई आयु की सूची में रखा गया। विश्व निकाय ने कहा कि शांति निकेतन 10 भारत को 31वां विश्व धरोहर स्थल शामिल होने के लिए पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया। मतलब कि क्या? शांति निकेतन 10 ये क्या किया गया है? विश्व की 41वें विश्व वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ है। 41वें वर्ल्ड हेरिटेज में ये शामिल हुआ है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में ये 12 वर्षों से अपने बुनियादी ढांचे की उल्लेखनीय वृद्धि में है। दुनिया का इस विरासत के स्तर पर महिमा पहचानती है तथा उन सभी को बधाई। बंगाल टैगोर भाईचारे और उनके संदेशों को प्यार करते हैं। ठीक है, इसमें ममता बनर्जी ने संस्कृति मंत्रालय ने दस्तावेज शांति निकेतन को शामिल करने का प्रस्ताव दिया था। यूनेस्को को विश्व विरासत सूची में आयु सूची बताती है और स्थान समय के साथ दुनिया की संस्कृति और क्षेत्र भीतर वास्तुकला, प्रौद्योगिकी, सामरिक कला और नगर नियोजन पारदर्शिता विकास पर मानवीय मूल्यों पर एक महत्वपूर्ण आदान प्रदान प्रदर्शित करता है। ठीक है, जो मैंने इसका की पॉइंट था मैं बताया आपको। और ये विश्व विरासत बनाने के लिए 2010 से ये प्रयास किया जा रहा है। और शांति निकेतन का नाम 2020-21 में शुरू हुआ था। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग ने नेमू के पुरातत्व सूचा और मजूमदार ने कहा था कि इस गंभीर स्थिति के जीव को धार काम किया गया है। ठीक है, जो जिसका की पॉइंट हमें बता दिया शांति निकेतन है। और ये टैगोर द्वारा पोषित शहर को बंगाल का समर्थन प्राप्त है। इसमें कहना गया था, संस्कृत मंत्रालय का कहना था। ठीक है, जिसका की फैक्टर मैंने आपको बता दिया। अब ये क्या है? चीता प्रोजेक्ट है। चीता परियोजना सफलता की सही राह पर सरकार प्रतिवेदन किया है और स्थापित करने में 4 से पहले ही पूरा किया जा चुका है। कार्यक्रम में 1 वर्ष पूरा होने की जारी किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुमति सीमा के भीतर एक पालन किया गया है। ठीक है, और इसमें बड़े मांसाहारी संरक्षण स्थानांतरण और जनसंख्या स्थापन प्रयास करने की एक सही राह पर है। ठीक है, मानदंड सूचीबद्ध पहले वर्ष के लिए लाए गए 50% चीता को जीवित रहना और कूनो राष्ट्रीय उद्यान में होम रेंज की स्थापना पर जंगल में चीता का सफल प्रजनन और उसके एक वर्ष में जंगली और जन्मे चीता शावकों को जीवित रहना और सफल पहली पीढ़ी बनाएगा। ठीक है, और 50% का अस्तित्व हासिल किया गया इस परियोजना में। जो इसका की पॉइंट आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इससे कुछ खास नहीं है, जो इसका की फैक्टर आप नोट कर लीजिए। और एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, असम गवर्नमेंट गोज ऑन द रिकॉर्ड ब्रेकिंग ग्रीन ड्राइव। असम सरकार रिकॉर्ड तोड़ हरित अभियान चला रही है। असम सरकार ने जनता को समर्थन जुटाया और इस अभियान के दौरान विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया। अमृत वृक्ष आंदोलन नामक इस अभियान में करोड़ों पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कितना? करोड़ों पौधे लक्ष्य लगाना। राज्य भर में हजारों लोगों ने भाग लिया। और हेमंत बिस्वा जो इसके चीफ मिनिस्टर हैं, हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम 80% पौधे को शून्य कार्बन उत्सर्जित प्राप्ति के योगदान करने के लिए जीवित रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने सपना है कि उनका 2024 में 8 करोड़ पौधे और 2025 में 10 करोड़ पौधे लगाने रिकॉर्ड का एक सुधार करेगी। ठीक है, ये जो असम का इंपॉर्टेंट फैक्टर थे मैंने बता दिया। चीता परियोजना और शांति निकेतन का बता दिया। आगे बढ़ते हैं। जो आज का जो इम्पोर्टेंट की फैक्टर था, आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, मैंने आज को कवर किया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एक ज़्यादा है, माली और लीडर और माली, नाइजर और बुर्किना फासो साइन टू म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट। ठीक है, माली और नाइजर बुर्किना फासो ने सैन्य नेताओं में आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या हस्ताक्षर किए हैं देखते हैं। माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने सैन्य नेताओं ने शनिवार को एक आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। 3 साहिल नेताओं ने मंत्रिमंडलीय प्रतिनिधिमंडलों के माली राजधानी बमाको में इसकी घोषणा की। कहाँ की राजधानी? बमाको में इसकी घोषणा की। माली ने जुटा नेता ने असीम गोइता ने पूर्व सोशल
नेटवर्क एक्स पर पोस्ट किया और लिप्टाको कोरमा चार्टर साहेल स्टेट के गठबंधन की स्थापना करता है नाम से जाना जाता है। उन्होंने लिखा है कि उनका उद्देश्य हमारी आबादी के लाभ के लिए सामूहिक रक्षा और पारस्परिक सहायता की एक वास्तुकला स्थापित करना है। लिप्टाको और गोरमा क्षेत्र जहां माली और बुर्किना फासो नाइजर सीमाएं मिलती है, जहां जिहादवाद से तबाह हुए पश्चिमी अफ्रीकी यह गठबंधन होगा। ठीक है, जो वहाँ पर अफ्रीकी जो जिहादवाद होते हैं उसे तबाह करने के लिए पश्चिमी अफ्रीकी के साथ ये गठबंधन किया गया है। ठीक है, इस चार्टर से हमले में स्थिति को सैन्य सहित एक दूसरे की सहायता के बाध्य होगा। ठीक है, तीनों देशों के बीच अधिक प्रयास होगा कि यह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जंग रखी जाए, प्राथमिकता रखी जाए। 2012 में उत्तरी माली में भड़का जिहादी विद्रोह, 2015 में नाइजीरिया और बुर्किना फासो में, 2020 में इन तीनों देशों का तख्ता पलट हो चुका था। आपको पता ही होगा इन तीनों देशों का तख्ता पलट हो चुका था। इसके लिए ये गठबंधन किया गया। नाइजर के क्षेत्र सैन्य हस्तक्षेप की धमकी दी है। 23 जुलाई को तख्ता पलट और माली के बुर्किना फासो तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए कहा गया। इस तरह किसी भी ऑपरेशन के खिलाफ युद्ध की घोषणा माना जाएगा। ठीक है, और शनिवार को हस्ताक्षरकर्ताओं को किसी भी देश के पहले हमले की स्थिति को सैन्य सहित एक दूसरे की सहायता करने के लिए बाध्य करता है। संप्रभुता पर हमला, सोवियत पर कोई भी हमला, एक या एक से अधिक अनुबद्ध करने वाले दलों के शासन को क्षेत्रीय अखंडता अन्य दलों के खिलाफ आक्रामकता के रूप में माना जाएगा। सहायता के कर्तव्यों को जन्म देगा, जिसमें बहाल करने के लिए सशस्त्र बल का उपयोग भी शामिल है और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। तीनों देश सशस्त्र बल रोकने के लिए प्रयासों में काम करने के लिए बाध्य है। आई होप आपको सारे करंट अफेयर जो हो, जितने भी करंट अफेयर उसको कवर कर दिया गया है। ठीक है, जो जिसका इंपॉर्टेंट टॉपिक था मैंने अच्छे से इसका विश्लेषण कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं।